नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इस समय हम हैं प्रयागराज महाकुंभ में और हमारे साथ हैं परम पूजनीय मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज। जानेंगे महाकुंभ का लाभ सिर्फ गुरु महाराज से। गुरु महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा सा महाकुंभ के विषय में आप हमें ज़रूर बताएं। वैदिक हिंदू सनातन परंपरा का अत्यंत प्राचीन सनातन यह महापर्व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ नामक योग उपस्थित होने पर आयोजित होता है। और कुंभ शब्द का अर्थ कलश भी होता है। कलश का अर्थ है अमृत कलश। समुद्र मंथन से जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश अपने हाथ में लेकर के प्रकट हुए, उस समय दैत्यों ने अमृत कलश भगवान धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया। इसी के लिए देवासुर संग्राम हुआ, किंतु इंद्र के पुत्र जयंत ने अपने पुरुषार्थ से उसे अपने हाथ में लिया अमृत कलश। 12 दिन तक लड़ाई चली, देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्ष। तो उन 12 वर्षों में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन नक्षत्रों में, जिस ग्रह योग में प्रयाग में अमृत छलका, उस योग के आने पर प्रयाग में महाकुंभ होता है। और जिस योग में हरिद्वार में अमृत के कण गिरे, उस समय हरिद्वार में कुंभ होता है। जिस मुहूर्त में नासिक में अमृत के कण गिरे, गोदावरी के तट पर महाकुंभ होता है। और जिस कुंभ नामक योग में अवंतिकापुरी उज्जैन में अमृत के बिंदु गिरे, तो क्षिप्रा तट पर महाकुंभ होता है। हमारे वैदिक धर्म शास्त्र में यज्ञों की बड़ी महिमा है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और गीता जी में भगवान ने कहा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की आज्ञा दी, तो सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टाः, यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि की। और सृष्टि ही नहीं की, ये भी कहा अयम वो स्तुष्ट काम दुख, यह यज्ञ ही तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होगा। अब यज्ञ कोई राजा महाराजा कर सकते हैं। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ सामान्य अकिंचन निर्धन व्यक्ति तो कर नहीं सकता, पर पुण्य लाभ तो उसको भी चाहिए। यदि ये व्यवस्था न होगी तो धनवान ही पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, गरीब लोग बेचारे कैसे करेंगे। तो हमारे वेद भगवान ने, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने इस प्रकार की परंपरा को हम लोगों को लाभ देने के लिए प्रकट किया कि आप भले ही आपके पास कुछ भी नहीं है, पर कुंभ महापर्व में आकर आप श्रद्धापूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो आपको करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाएगा। आप निष्पाप हो जाएंगे, आप सद्गति के अधिकारी हो जाएंगे। ये बात गुरुदेव, आपकी कथा भी चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। श्रीमद् रामचरितमानस में अरण्य कांड के ऊपर प्रवचन चल रहा है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार का लाभ उन तमाम लोगों को मिलेगा, वो भी आप हमें बताएं। लाभ जो है ना, वो व्यक्तिगत अनुभूति का विषय है। और व्यक्तिगत अनुभूति की बात व्यक्ति ही बता सकता है। दूसरे हम कैसे सबकी अनुभूति बता देंगे। लेकिन हम यह अनुभव अवश्य कर रहे हैं कि यह तीर्थराज प्रयाग की जो पवित्र धरती है, कुंभ महापर्व का एक अत्यंत सुदिव्य योग है। तो हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की समस्त आध्यात्मिक शक्तियाँ इस समय यहाँ उपस्थित हैं। भले ही हम उन्हें अपनी इन आँखों से न देख पा रहे हों, पर वे अपनी करुणा भरी दृष्टि से हमें जरूर देख रहे हैं। उनकी चरण धूल इसी क्षेत्र में बिछी पड़ी है, वो भी हमारे मस्तक पर पड़ रही है। उनकी चरणरज भी हमें मिल रही है।
वे अलक्षित भाव से कहीं किसी क्षेत्र में खड़े हैं तो उनको छूकर जो हवा चल रही है उस हवा का स्पर्श वस्तुतः उन सिद्ध पुरुषों का ही स्पर्श हमें मिल रहा है। तो यह हम लोग अत्यंत प्रसन्नता का आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से प्रत्येक स्थान में धार्मिक अनुष्ठान बड़ी तत्परता से किए जा रहे हैं। पंचदेवार्चन है, भगवान का सहस्रार्चन है, मोदकार्चन है, महाभिषेक है, निरंतर पूजा पाठ यज्ञ जप तप दान, संपूर्ण दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है। अन्नदाह प्राणदाह प्रोक्ता, शास्त्रों में लिखा है अन्नदाता प्राणदाता है, क्योंकि कलौ अन्नगत प्राणाः, कलयुग में प्राण अन्नगत हैं। तो आप विचार करके देखें कि हमारी वैदिक हिंदू सनातन परंपरा कितनी गरिमामयी है। शायद कोई सरकार या संसार का कोई बड़े से बड़ा अमीर इतने लोगों की भोजन व्यवस्था एक जगह पर नहीं बना सकता, और ये हमारी ईश्वरीय व्यवस्था है। यह हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यवस्था है, जिसमें आज लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं तो कोई भूखा नहीं है, सब जगह प्रसाद है, हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इस कुंभ महापर्व पर आस्तिक सनातनी विचारधारा के जितने लोग हैं उनको अवश्य ही आना चाहिए। कम से कम 1 महीने का पर्व है। जो लोग बहुत भीड़ से बचना चाहते हैं वे मुख्य स्नान को बचाकर आवें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मुख्य स्नान तो रोज रोज तो संभव नहीं है। इसलिए पुरानी परंपरा है कि अधिक से अधिक 3 स्नान होंगे, तो उनकी तिथियां निश्चित हो जाती हैं। बाकी तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व का जो योग है वो प्रतिदिन का योग है। कहीं भी इस महीने के भीतर में जब तक सूर्य मकर राशि में है तब तक कोई भी किसी भी समय त्रिवेणी में स्नान कर लेगा, उसको कुंभ स्नान का ही पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई संक्रांति में नहाएगा तभी उसको पुण्य मिलेगा, मौनी अमावस्या पर गोता लगाएगा तभी पुण्य मिलेगा, बसंत पंचमी पर गोता लगाएगा तभी पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं। पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा के मध्य प्रत्येक तिथि महापर्व है। जो आकर यहाँ स्नान करेगा निश्चित ही उसे कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है ये महाकुंभ, और हम चाहेंगे आज सारा संसार विस्फारित नेत्रों से अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। अभी हम लोगों ने अनुभव किया 4 करोड़ के लगभग लोगों ने संक्रांति पर स्नान किया। कितने देश तो ऐसे हैं जिनकी आबादी ही 4 करोड़ नहीं है। तो केवल प्रयाग एक प्रांत नहीं, एक देश नहीं, हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि एक प्रकार से इस समय लघु विश्व बना हुआ है। संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष करेंगे श्रद्धा दर्शकों के लिए आप? संदेश यही है कि हम तीर्थ स्नान तो करते हैं, पर जो तीर्थ हमें अत्यंत सहजता सरलता से अपने अत्यंत निकट प्राप्त हैं, उन तीर्थों का हम आदर नहीं कर पाते हैं। इसलिए महान तीर्थों का आदर करने का जो लाभ है, जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तो निकट तीर्थ क्या है? जन्मदात्री माता, उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। तो कोई व्यक्ति अपने पिता माता की तो सेवा ना करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे, उनका तिरस्कार करे, उनका अनादर करे और प्रयाग में आकर डुबकी लगावे तो भी उसका कोई कल्याण नहीं होगा। पहले माता पिता गुरु, अपने से बड़े भाई, शिक्षक, यह सब तीर्थ ही हैं। गौ माता साक्षात तीर्थ है, क्योंकि गाय सर्वदेवमयी है, सर्ववेदमयी है, सर्वतीर्थमयी है। तो जिसके घर में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय है, मानो संपूर्ण तीर्थ उसके घर में है। हम गौ सेवा करते नहीं, माता पिता की सेवा करते नहीं,
दीन दुखियों की सेवा करते नहीं। हम जो कुछ श्रम पूर्वक कमाते हैं उसका उपयोग विवेक पूर्वक नहीं करते हैं, स्वेच्छाचारिता पूर्वक करते हैं। उसके दुष्परिणाम हमको इस जन्म में भी और जन्मांतर में भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमारा यही संदेश है कि महान पौराणिक वैदिक तीर्थों का आदर करते हुए जो तीर्थ पूज्य पिता, पूज्या माता, बड़े भाई अथवा जो भी हमसे किसी प्रकार से बड़े हैं, उन सबको हम तीर्थ मानकर उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और फिर कुंभ स्नान करें तो उनको पूर्ण लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह हम बने रहेंगे आपके साथ और संतों महात्माओं के दर्शन लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपको देते रहेंगे।